आज जो कहा जाने वाला है वो साधारण जानकारी नहीं है। ये वो विषय है जिसे जानने के बाद मनुष्य का सोना, जागना, सोचना और जीना सब बदल सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त केवल सुबह का एक समय नहीं है। ये वो द्वार है जहां से चेतना और ब्रह्मांड एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब पूरी सृष्टि मौन होती है, जब आकाश, पृथ्वी और मनुष्य की सांस एक ही लय में चलने लगती है, तभी ब्रह्मा मुहूर्त का जन्म होता है। उस क्षण को पहचानना ही साधना है और उस क्षण को व्यर्थ कर देना ही सबसे बड़ा नुकसान। महाकाल के ग्रंथों में एक रहस्यमयी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा मुहूर्त के भीतर भी एक अत्यंत सूक्ष्म अवधि छिपी हुई है, केवल 5 मिनट की, जिसे साधारण मनुष्य देख नहीं सकता। ये 5 मिनट किसी घड़ी में दर्ज नहीं होते। ये मन की स्थिति से प्रकट होते हैं। जब साधक का चित्त पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, सांस गहरी और धीमी हो जाती है और भीतर कोई विचार जन्म नहीं लेता, तभी वो 5 मिनट स्वयं प्रकट होते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि इन 5 मिनटों में किया गया एक छोटा सा संकल्प भी पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त के 11 रहस्यों में पहला ये है कि इस समय शरीर नहीं, चेतना जागती है। जो लोग इस समय केवल शरीर से उठते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो चेतना से उठते हैं, उनके भीतर अदृश्य द्वार खुलने लगते हैं। दूसरा रहस्य ये है कि इस समय बोला गया हर शब्द बीज बन जाता है। इसलिए प्राचीन ऋषि इस समय मौन को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि एक भी नकारात्मक शब्द वर्षों तक पीछा कर सकता है। तीसरा रहस्य ये है कि ब्रह्मा मुहूर्त में मनुष्य का अवचेतन सबसे अधिक सक्रिय होता है। दिन में जो बातें असंभव लगती है, वही बातें इस समय सहज प्रतीत होने लगती है। चौथा रहस्य ये है कि इस समय की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं जाती, बल्कि ईश्वर मनुष्य तक उतरता है। पांचवा रहस्य ये है कि इस समय जो भय मन में उठता है, वो जीवन का सबसे बड़ा भय होता है, और जो साहस उत्पन्न होता है, वही सबसे शुद्ध साहस होता है। महाकाल के ग्रंथों में ये भी लिखा है कि इन 5 मिनटों में किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्वास और दृष्टा भाव पर्याप्त होता है। छठा रहस्य ये है कि इस समय अतीत और भविष्य दोनों कमजोर हो जाते हैं, केवल वर्तमान शक्तिशाली रहता है। सातवां रहस्य ये है कि जो व्यक्ति इस समय स्वयं को देखना सीख लेता है, उसे जीवन में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। आठवां रहस्य ये बताता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया एक निर्णय भी भाग्य की लकीर को मोड़ सकता है। नवां रहस्य ये है कि इस समय किया गया मौन तप वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है। 10वां रहस्य ये है कि जो व्यक्ति लगातार इस समय जागता है, उसकी मृत्यु भी सचेत होती है। और 11वां रहस्य सबसे गूढ़ है। इस समय महाकाल स्वयं समय नहीं होते, वे साक्षी बन जाते हैं। ग्रंथों में संकेत मिलता है कि 5 मिनट का ये सूत्र किसी विशेष दिन या तिथि से बंधा नहीं है। ये हर दिन मौजूद होता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग क्षण पर प्रकट होता है। इसे पकड़ा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन भर ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, और कुछ लोग एक दिन सही ढंग से जाग जाते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। जब संसार सो रहा होता है, तब ब्रह्मांड मनुष्य से बात करना चाहता है, लेकिन मनुष्य प्राय उस समय या तो नींद में डूबा रहता है या व्यर्थ की सोच में उलझा रहता है। महाकाल के ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति इस समय को हल्के में लेता है, वो दिन भर भारी रहता है, और जो इस समय को समझ लेता है, उसके लिए पूरा दिन साधना बन जाता है। ये कोई प्रेरक कथा नहीं है, ये चेतावनी है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अनुशासन नहीं, ये आमंत्रण है। आमंत्रण चेतना का, आमंत्रण सत्य का, आमंत्रण उस रहस्य का जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में प्रकट होता है। जो सुन रहा है वो केवल सुन नहीं रहा, वो पहले ही उस द्वार के सामने खड़ा है। कभी सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं होता कि ध्यान कैसे किया जाए, बल्कि ये होता है कि मनुष्य ध्यान देने लायक क्यों नहीं रह गया। भीतर इतनी आवाजें भर चुकी है कि मौन भी शोर लगने लगा है। जिस क्षण मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका ध्यान भटक नहीं रहा, बल्कि छीना जा रहा है,
उसी क्षण से साधना का वास्तविक आरंभ होता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ये स्मृति है उस अवस्था की जहां मनुष्य टूटा हुआ नहीं था। जब श्वास अपने आप धीमी होने लगे और आंखें बंद होने पर भी भीतर दृश्य बनने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि चेतना द्वार के पास आ चुकी है। उस समय किसी देवता का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नाम लेने वाला भी वहीं से पैदा होता है। महाकाल के गूढ़ संकेतों में कहा गया है कि ध्यान तब टूटता नहीं जब साधक उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही पकड़ने की इच्छा जाती है, ध्यान अपने आप टिक जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो ध्यान कर रहा है। वास्तव में या तो वो भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है या अतीत से बचने की। ध्यान इन दोनों के बीच की दरार है। उसी दरार में 5 मिनट का वो सूत्र छिपा होता है जिसे न समय बांध सकता है न शब्द। जो व्यक्ति इन 5 मिनटों में स्वयं से झूठ नहीं बोलता, उसके जीवन में फिर कोई झूठ टेक नहीं पाता। ध्यान के समय जो भय उठता है वो बाहर का नहीं होता, वो वही भय होता है जिसे मनुष्य वर्षों से टालता आ रहा है। ग्रंथ कहते हैं कि यदि उस भय से भागा गया तो जीवन भर भागना पड़ेगा, और यदि उसे देखा गया तो उसी क्षण मुक्ति का बीज पड़ जाता है। इसलिए ध्यान सुख की खोज नहीं है, ये सत्य का सामना है। महाकाल से जुड़ा एक अत्यंत मौन रहस्य ये भी है कि ध्यान के दौरान यदि शरीर भारी होने लगे तो ये आलस्य नहीं है, ये पृथ्वी तत्व का जागरण है। और यदि शरीर हल्का होने लगे तो ये अहंकार नहीं है, ये आकाश तत्व की सक्रियता है। साधक इन दोनों में से किसी से भी चिपकता है तो द्वार बंद हो जाता है। केवल देखने वाला बना रहना ही एकमात्र कुंजी है। ध्यान में विचार आना असफलता नहीं है, विचारों के साथ बह जाना असफलता है। जब विचार आते हैं और साधक उन्हें आते हुए देखता है, तब पहली बार वो विचारों से बड़ा हो जाता है। उसी क्षण भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है जो उत्साह जैसी नहीं होती, बल्कि बहुत साधारण होती है। यही साधारणता ध्यान की सबसे बड़ी पहचान है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान को सुधारने की कोशिश करता है वो ध्यान को खो देता है। ध्यान को केवल अनुमति चाहिए, नियंत्रण नहीं। जैसे रात को आकाश में चांद को उगने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही ध्यान को घटित होने दिया जाता है। जो इसे उपलब्धि बना लेता है वो साधना से दूर चला जाता है। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि ध्यान केवल बैठने में नहीं है, चलना भी ध्यान हो सकता है, बोलना भी ध्यान हो सकता है, और मौन भी। लेकिन ये तभी संभव है जब भीतर कोई जल्दी ना हो। जल्दी केवल समय की नहीं होती, जल्दी परिणाम की होती है, और जहां परिणाम की भूख है वहां ध्यान नहीं टिकता। महाकाल के संकेतों में यह भी छिपा है कि ध्यान के क्षणों में यदि आंखों से आंसू बहने लगे तो उन्हें रोका नहीं जाता। वे दुख के नहीं होते, वे स्मृति के होते हैं, उस अवस्था की स्मृति जहां आत्मा बोझ नहीं थी। और यदि हंसी आ जाए तो उसे भी रोका नहीं जाता, क्योंकि वह मुक्ति की आहट होती है। ध्यान कोई प्रकाश नहीं दिखाता, बल्कि अंधेरे को देखने की क्षमता देता है। जो अपने भीतर के अंधेरे को देख लेता है उसे बाहर प्रकाश खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यही कारण है कि सच्चे साधक अधिक बोलते नहीं, अधिक दिखाते नहीं, बस अधिक होते हैं। और जब ये सब धीरे धीरे घटित होने लगता है, तब साधक को ये भी समझ आने लगता है कि ध्यान किसी विशेष समय, किसी विशेष आसन या किसी विशेष स्थान का मोहताज नहीं है। वो तो बस उस क्षण प्रकट होता है जब मनुष्य स्वयं के रास्ते से हट जाता है। और जब ये समझ आने लगता है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है बल्कि एक अवस्था है, तब मनुष्य पहली बार स्वयं को बोझ की तरह नहीं, उपस्थिति की तरह अनुभव करता है। उस उपस्थिति में न कोई प्रश्न बचता है, न उत्तर की जल्दी, केवल होना रह जाता है। यही वो क्षण होता है जहां से भीतर की यात्रा गहरी होने लगती है। मन धीरे धीरे अपनी आदतें छोड़ता है। विचार पहले की तरह शोर नहीं करते, वे आते हैं और चले जाते हैं, जैसे किसी पुराने रास्ते पर चलती हुई छाया। उस समय साधक को ये अनुभव होता है कि वो विचार नहीं है, वो विचारों को देखने वाला है। ये देखने वाला भाव
जितना स्थिर होता जाता है उतना ही भीतर का अंधकार पारदर्शी होने लगता है। ध्यान की गहराई में उतरते ही समय का बोध ढीला पड़ने लगता है। कुछ क्षण लंबे लगते हैं और कुछ लंबे समय जैसे क्षण बन जाते हैं। महाकाल के संकेतों में कहा गया है कि जब साधक समय को भूलने लगे तभी समय साधक को पहचानता है। उस अवस्था में शरीर यहां होता है लेकिन चेतना किसी सीमा में बंधी नहीं रहती। कई बार ध्यान में बैठते ही मनुष्य को लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। यही वो बिंदु है जहां से अधिकांश लोग लौट जाते हैं। लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं हो रहा होता तभी सब कुछ घटित होने की तैयारी होती है। शून्य खाली नहीं होता, वो सबसे घना होता है। जो शून्य में ठहर गया वही सत्य के समीप पहुंचता है। ध्यान के दौरान कभी कभी भीतर से पुरानी स्मृतियां उभरने लगती है, वे स्मृतियां जो वर्षों से दबा दी गई थी। ये कोई बाधा नहीं है, ये शुद्धि है। जैसे जल के शांत होने पर तल दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन के शांत होने पर दबे हुए सत्य उभरते हैं। इन्हें हटाया नहीं जाता, बस देखा जाता है। देखना ही सबसे बड़ा तप है। जब बिना प्रतिक्रिया के देखा जाता है तब कर्म की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वही कर्म जो जीवन को बार बार एक ही जगह घुमा लाते हैं। महाकाल के गूढ़ वाक्य कहते हैं कि प्रतिक्रिया समय की संतान है और साक्षी होना कालातीत अवस्था। धीरे धीरे साधक ये अनुभव करने लगता है कि ध्यान में कोई विशेष अनुभूति आवश्यक नहीं, न प्रकाश, न ध्वनि, न कंपन। यदि ये हो तो ठीक, न हो तो भी ठीक, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य अनुभव नहीं, स्वतंत्रता है। अनुभव बांध सकते हैं, स्वतंत्रता नहीं। जब ये स्वतंत्रता भीतर उतरती है तब जीवन के बाहर की चीजें अपना प्रभाव खोने लगती है। प्रशंसा से नशा नहीं होता और निंदा से चोट नहीं लगती। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य कठोर हो गया है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो जड़ से जुड़ गया है। ध्यान की निरंतरता एक दिन साधक को ये दिखा देती है कि सुख और दुख दोनों लहरें हैं, आती है, जाती है। जो स्थिर है वो देखने वाला है। उसी देखने वाले में महाकाल का मौन प्रतिबिंबित होता है। इसलिए कहा गया है कि महाकाल को बाहर ढूंढना सबसे बड़ी भूल है। कभी कभी ध्यान इतना सूक्ष्म हो जाता है कि साधक को अपनी श्वास भी भारी लगने लगती है। उस समय श्वास को बदला नहीं जाता, बस उसे होने दिया जाता है। होने देना ही ध्यान की अंतिम भाषा है। जहां करने की इच्छा खत्म होती है वही साधना अपने चरम पर पहुंचती है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ध्यान में यदि भय उठे तो समझ लेना चाहिए कि अहंकार अंतिम सांसें ले रहा है, क्योंकि भय हमेशा उसी को लगता है जो खोने वाला होता है। आत्मा को कोई भय नहीं होता, उसे तो केवल स्मरण होता है। जब ये स्मरण गहराता है तब साधक को ये भी अनुभव होने लगता है कि वो अकेला नहीं है। लेकिन ये भीड़ जैसा अनुभव नहीं होता, बल्कि एक व्यापक शांति होती है, जैसे पूरा आकाश भीतर उतर आया हो। उस अवस्था में शब्द अपने आप गिर जाते हैं। ध्यान का प्रभाव केवल भीतर नहीं रुकता, वो व्यवहार में उतरता है। बोलने में ठहराव आता है, सुनने में गहराई आती है और मौन में अर्थ भर जाता है। ऐसा व्यक्ति कम समझाता है, अधिक समझता है, और जो अधिक समझता है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाकाल के ग्रंथ संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान को जीवन से अलग रखता है वो ध्यान को कभी जा नहीं पाता। ध्यान को जीवन बनाना पड़ता है। उठते बैठते, खाते पीते, बोलते सुनते, हर क्षण में देखने का भाव। यही निरंतरता 5 मिनट के उस सूत्र को सक्रिय रखती है। जब ये सूत्र सक्रिय रहता है तब साधक को बाहरी परिस्थितियां तोड़ नहीं पाती। हानि आती है लेकिन भीतर कुछ टूटता नहीं, लाभ आता है लेकिन भीतर कुछ फूलता नहीं। यही संतुलन ध्यान का वास्तविक फल है। धीरे धीरे साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, और जिसने ध्यान में जीना सीख लिया वो मरते समय भी जागा रहता है। इसलिए प्राचीन ऋषि कहते थे, ध्यान जीवन की तैयारी नहीं है, ध्यान मृत्यु की तैयारी है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक किसी को प्रभावित नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। वो कहीं भी बैठे वहां कुछ शांत हो जाता है।
ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये सहज परिणाम है। ध्यान के मार्ग पर चलते हुए एक समय ऐसा आता है जब साधक को सब कुछ सामान्य लगने लगता है। यही सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र चरण है। खतरनाक इसलिए कि अहंकार लौट सकता है, और पवित्र इसलिए कि यदि साधक रुका नहीं तो वो पार चला जाता है। और जब पार जाना घटित होता है तब न कोई घोषणा होती है, न कोई विशेष चिन्ह, बस भीतर ये स्पष्टता होती है कि अब खोज समाप्त हो चुकी है। जो था वो सदा से यही था। उसके बाद जीवन चलता रहता है, पर अलग ढंग से। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है, और उसी बदल चुके देखने वाले के भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है। अब वो केवल विचारों को नहीं देख रहा होता, बल्कि देखने की प्रक्रिया को भी देख रहा होता है। ये वो स्तर है जहां ध्यान स्वयं को भी पार करने लगता है। यहां साधक ये नहीं कह सकता कि वो ध्यान में है, क्योंकि मैं का भाव बहुत हल्का हो चुका होता है। इस अवस्था में मनुष्य को ये अनुभव होने लगता है कि जीवन उसके साथ घट नहीं रहा, बल्कि जीवन उसी से होकर घट रहा है। घटनाएं आती है, परिस्थितियां बदलती है, लोग अपने स्वभाव में रहते हैं, लेकिन भीतर कहीं कोई स्थिर केंद्र बन जाता है जो हिलता नहीं। यही वो केंद्र है जिसे प्राचीन ग्रंथों में अचल बिंदु कहा गया है। महाकाल के गूढ़ संकेतों में वर्णन है कि जब साधक इस अचल बिंदु को पहचान लेता है तब कर्म उसे बांध नहीं पाते। कर्म होते हैं, लेकिन वे रेखा नहीं बनाते। जैसे जल पर खींची गई रेखा कुछ क्षण में विलीन हो जाती है, वैसे ही कर्म भी अपना प्रभाव खो देते हैं। इस गहराई में पहुंचकर साधक को यह भी स्पष्ट होने लगता है कि दुख का मूल कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी अपेक्षाएं हैं। और जैसे जैसे अपेक्षाएं ढीली पड़ती है, वैसे वैसे दुख स्वतः गिरने लगता है। ये कोई प्रयास से नहीं होता, ये समझ से होता है। ध्यान के इस चरण में कई बार ऐसा होता है कि साधक को सब कुछ अर्थहीन लगने लगता है। ये भ्रम नहीं है, ये अर्थों के गिरने की प्रक्रिया है। जब पुराने अर्थ गिरते हैं तभी नया बोध उतरता है। जो इस खालीपन से डर जाता है वो यही अटक जाता है, लेकिन जो इस खालीपन में ठहर जाता है वो उस पार चला जाता है जहां अर्थ की आवश्यकता नहीं रहती। इस ठहराव में एक गहरी शांति होती है, लेकिन वो शांति सुस्त नहीं होती, वो जीवित होती है, उसमें सजगता होती है। उसी सजगता में साधक पहली बार देखता है कि उसकी अधिकांश थकान शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक थी। और जब मन हल्का हो जाता है तो शरीर भी सहज हो जाता है। ग्रंथ कहते हैं कि ध्यान का वास्तविक फल चमत्कार नहीं है, बल्कि साधारणता है। वही साधारणता जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं। साधक वही करता है जो सब करते हैं, लेकिन भीतर से अलग होता है। वो हंसता है, रोता है, बोलता है, चुप रहता है, पर कहीं भी खोता नहीं। इस स्तर पर पहुंचने के बाद साधक को उपदेश देने की इच्छा भी समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो समझ जाता है कि सत्य कहा नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। शब्द अधिकतम संकेत दे सकते हैं, अनुभव नहीं। इसलिए उसकी उपस्थिति ही उसकी भाषा बन जाती है। महाकाल से जुड़ा एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य ये भी है कि ध्यान के इस चरण में साधक को बार बार ऐसा लगेगा कि अब कुछ शेष नहीं बचा। यही सबसे बड़ा परीक्षण है। यदि वो यही रुक गया तो ये भी एक ठहराव बन जाएगा, और यदि वो बिना रुके चलता रहा तो वो उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां चलने वाला भी समाप्त हो जाता है। जब चलने वाला समाप्त होता है तब न साधक बचता है, न साधना, केवल होना बचता है। और यही वो अवस्था है जिसे शब्दों में बांधना सबसे कठिन है, क्योंकि यहां कोई अनुभव नहीं होता, यहां अनुभव करने वाला ही नहीं होता। इस अवस्था में भय पूरी तरह समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका अर्थ बदल जाता है। अब भय किसी चीज के खोने का नहीं होता, बल्कि उस शांति से दूर हो जाने का होता है। यही भय साधक को सजग रखता है, अहंकार से दूर रखता है। धीरे धीरे ये सजगता जीवन के हर कोने में फैलने लगती है। निर्णय लेते समय, बोलते समय, यहां तक कि मौन में भी अब साधक प्रतिक्रिया नहीं करता।
वो उत्तर देता है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, उत्तर चेतन होता है। ध्यान के इस स्तर पर पहुंचकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश संघर्ष अनावश्यक थे, जिन्हें हम जीवन की लड़ाइयां समझते रहे। वे वास्तव में भीतर की उलझनों की परछाइयां थी। और जैसे ही भीतर की गांठें खुलती है, बाहर का संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। महाकाल के ग्रंथों में यह भी संकेत मिलता है कि इस अवस्था में साधक का समय के साथ संबंध बदल जाता है। अब वो समय में नहीं चलता, समय उसके भीतर चलता है। भविष्य चिंता नहीं बनता और अतीत बोझ नहीं बनता। इससे जीवन में एक गहरा धैर्य उतरता है। जल्दबाजी समाप्त होने लगती है, क्योंकि साधक जानता है कि जो घटित होना है वो अपने समय पर घटित होगा। इस जानने में एक मौन विश्वास होता है, और जब ये विश्वास स्थिर हो जाता है, तब जीवन में बाहरी सहारे की आवश्यकता भी कम होने लगती है। साधक अकेला नहीं होता, लेकिन उसे भीड़ की जरूरत नहीं रहती। वो संबंधों में भी स्वतंत्र रहता है। ध्यान की इस निरंतरता में एक दिन ऐसा आता है जब साधक को ये एहसास होता है कि खोज कभी बाहर थी ही नहीं। जिसे वो वर्षों से ढूंढ रहा था, वही उसकी आंखों से देख रहा था। ये एहसास कोई उत्सव नहीं बनाता, बल्कि एक शांत स्वीकार बन जाता है। इसके बाद जीवन चलता रहता है, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता बनी रहती है। वही स्थिरता जो न सफलता से डगमगाती है, न असफलता से। वही स्थिरता जो महाकाल के मौन से जुड़ी हुई है। और उसी स्थिरता में बैठकर, खड़े होकर, चलते हुए, बोलते हुए साधक अब केवल जी नहीं रहा होता, बल्कि साक्षी होकर जी रहा होता है। और जब साधक इस साक्षी भाव में टिकना सीख लेता है, तब उसे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है वो उसके विरोध में नहीं है। हर घटना, हर ठोकर, हर विराम सब उसे उसी दिशा में ले जाने के लिए है जहां से वो कभी भटका नहीं था, केवल भूल गया था। इस समझ के साथ भीतर एक गहरी नम्रता उतरती है। अहंकार की आवाज धीमी पड़ जाती है और अस्तित्व की भाषा स्पष्ट होने लगती है। यही वो क्षण है जहां ध्यान केवल साधना नहीं रहता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। अब बैठना ही ध्यान नहीं, चलना भी ध्यान है, बोलना ही कर्म नहीं, सुनना भी साधना है। साधक को अब किसी विशेष समय का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि समय उसके भीतर शांत हो चुका होता है। वो जान जाता है कि शांति लाई नहीं जाती, छोड़ी जाती है। इस अवस्था में पहुंचकर मनुष्य को यह भी दिखने लगता है कि अधिकांश लोग दुख इसलिए नहीं झेलते क्योंकि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जागे बिना जी रहे हैं। नींद में जिया गया जीवन बोझ बन जाता है, और जागकर जिया गया जीवन, चाहे कठिन ही क्यों न हो, अर्थ से भर जाता है। महाकाल का मौन यहीं से सुनाई देने लगता है। वो शब्दों में नहीं बोलता, वो अनुभूति में उतरता है। और जो इस अनुभूति को एक बार पहचान लेता है, वो फिर बाहर सहारे नहीं ढूंढता। उसके भीतर एक ऐसा भरोसा जन्म लेता है जो परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। ये वीडियो, ये शब्द, ये भाव केवल सुनने के लिए नहीं है। ये आपको याद दिलाने के लिए है कि आप केवल शरीर नहीं हैं, आप केवल भूमिका नहीं हैं, आप वो देखने वाले हैं जो अब तक देखना भूल गया था। और यदि आज इनमें से कोई एक बात भी भीतर ठहर गई, तो समझ लीजिए कि यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर ये अनुभव, ये गहराई, ये मौन आपको छू रहा है, तो इसे यहीं तक सीमित मत रखिए, इसे आगे बढ़ाइए। ज्ञानी ट्रूथ को एक बार और भेजिए, ताकि और लोग भी इस चेतना से जुड़ सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए कि भीतर क्या महसूस हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये केवल वीडियो नहीं है, ये स्मरण है उस सत्य का जिसे हम सब खोज रहे हैं और जो वास्तव में कभी खोया ही नहीं था।